सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 34 लेके आए हैं जो कि हिंदी से संबंधित है। हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कारक। कारक एवं उसकी विभक्तियां के बारे में जानेंगे। इसमें वो प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम प्रत्येक टाइप से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं और आप लोग को ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी में मूलतः कारक के कितने भेद हैं। कारक से संबंधित हम सभी टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए। कारक के यहाँ भेद पूछ रहा है, कितना भेद है कारक के, बता दें। कारक के कुल 8 भेद है। कितने भेद हैं? 8 भेद है। 8 भेद कौन कौन से हैं, उसके कौन कौन सी विभक्तियाँ हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कारक के 8 भेद है। अब जानते हैं इसके जो भेद है वो कौन कौन से हैं, उसका चिन्ह कौन कौन से है। तो बता दें कारक के 8 भेद हैं। कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इसका विभक्तियाँ को भी आप लोग को याद रखना है। कर्ता कारक का विभक्तियाँ ने है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अहो अरे। ये सभी कारक की विभक्तियाँ हैं और कारक के भेद हैं। सभी को आपको याद रखना है, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्तियाँ हैं। ये जो से आया हुआ है, से यहाँ पे से आया हुआ है, ये से किस कारक की विभक्तियाँ हैं बता दे। से देखिए, से है करण कारक की विभक्तियाँ से है और अपादान कारक की विभक्तियाँ से है। अब ये कौन से कहाँ लगेगा, इसको आप लोग को समझना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, आप लोग देखिए। मान के चलिए पेड़ से पत्ता गिरा, राम, पेन नहीं कलम लिख देते हैं, राम कलम से लिखा या लिखता है, ये दो हम सेंटेंस लिए। पेड़ से पत्ता गिरा, राम कलम से लिखा। यहाँ भी सी आया, यहाँ भी सी आया, यहाँ भी सी आया। अब इसमें से कौन कारक होगा, इसमें कौन कारक होगा? इसमें होगा अपादान कारक। अब आप बोलिएगा आप तो बता दिए, हमको समझिए कैसे। इसमें करण कारक हुआ कैसे, देखिए। पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि अलग हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है। तो अलगाव जब भी होगा, अलगाव बिछड़ेगा, अलग होगा, अलगाव होगा, तो समझ लिया अपादान कारक। अगर चिपकल रहेगा, सटल रहेगा, पूरा सटा हुआ, जैसे राम कलम से लिखता है, कलम और उसका जो उंगली है दोनों सटा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, हटा हुआ नहीं रहता है। तो जब चिपका हुआ रहेगा, आप लोग इस तरह से समझिए ताकि आप लोग याद हो जाए एक ही बारे में। मान लीजिए चिपका हुआ रहेगा या सटा हुआ रहेगा, तो उस सिचुएशन में आपको कारक चूज करना है अपादान। जब अलगाव रहेगा, बिछड़ेगा तो अपादान, जब सटा हुआ रहेगा, चिपका रहेगा तो करण कारक। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी मान के चलिए ये पेड़ है, यहाँ पत्ता है, ये मान के चलिए ये पत्ता यहाँ नीचे गिरा है, तो इससे अलगाव हुआ, बिछड़ गया तो कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा, अपादान कारक होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपादान कारक होगा। कारण में जब चिपका होगा तब करण कारक, लेकिन जब अलग होगा, बिछड़ेगा तो अपादान कारक। आई होप आप इस जो मतलब हम बता रहे हैं क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इस टॉपिक कौन, ये से वाला टॉपिक। से वाला में बहुत कन्फ्यूज होता है कि करण कारक होगा कि अपादान कारक होगा, है ना। जब चिपका हुआ रहेगा, सटा हुआ रहेगा, करण कारक मारिएगा, जब अलगाव होगा, बिछड़ेगा तो आप अपादान कारक मारिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि रेखा छुरी से सब्जी काटती है, इसमें से किस कारक की विभक्तियाँ हैं। तो इसमें से जो आया है, छुरी से सब्जी काटती, इसमें भी से आया। अब देखिए यहाँ चिपका हुआ है, हटा हुआ है, आप लोग पहले सोचिए। छुरी से सब्जी काट रहे, छुरी इसका उंगली में सटा हुआ है ना, हाथ में सटा हुआ है ना, अलग है नहीं ना है, सटा हुआ रहेगा तब ना काटेगा, अलग रहेगा तो कैसे काटेगा। तो यानी कि छुरी सटा हुआ है, जब सटा हुआ रहता है तो कौन सा कारक? करण कारक। जब अलगाव होगा, बिछड़ेगा तो कौन सा कारक? अपादान कारक। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी करण कारक होंगे, क्योंकि दोनों सटा हुआ है, छुरी और उसका उंगली, तब ये सब्जी कट रहा है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में अजी शब्द किस कारक के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। अजी शब्द देखिए, अभी तुरंत बताए थे हम, कर्ता का जो विभक्तियाँ, अजी किस में आया है? अजी 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 अजी, हाँ, हे अजी अहो अरे, ये सब विभक्तियाँ किसके हैं? संबोधन कारक के। तो यहाँ पे ये भी पूछ रहा है कि अजी शब्द जो है किस कारक के अंतर्गत आएंगे, संबंध में आएंगे या संबोधन में या अपादान में, अधिकरण में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संबोधन में आएंगे। किसमें? संबोधन कारक में आएंगे हे अजी अहो वर्ड। आप इसको याद रखना है, संबोधन कारक में कौन कौन से वर्ड आएंगे?
हे, अजी, अहो, अरे। ठीक है, अब इसको याद रखना है। नेक्स्ट है उधर कुर्सी पर राम बैठा। इसमें पर, यहाँ जो पर आया है ये पर, ये किस कारक की विभक्तियाँ हैं? तो देखिए पर किस कारक की विभक्तियाँ हैं? पर 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 कहाँ गया? यहाँ में पर। तो ये अधिकरण कारक की विभक्तियाँ हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक। पर, में रहेगा या पर रहेगा, ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि टेबल पर पुस्तक पड़ी हुई है। इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्तियाँ हैं? यहाँ भी पर आया है, किस कारक की विभक्तियाँ हैं? टेबल पर पुस्तक पड़ी हुई है। कारण कारक, इसका चिन्ह तो से होता है, ये नहीं होगा। संबंध का के की, ये भी नहीं होगा। का के की इसका होता है। अपादान मतलब से अलगाव, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण। टेबल पर पुस्तक पड़ी हुई है, तो में और पर ये किसका है विभक्तियाँ? अधिकरण कारक का। इस बात को आपको याद रखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक। नेक्स्ट है हे स्वर उन्हें माफ करना। इस वाक्य में कौन सा कारक है? हे, अजी, हे, अजी, अहो, अरे, ये सभी जो विभक्तियाँ हैं किस कारक के हैं? संबोधन कारक के। किस कारक के? संबोधन। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ है ना, हे, अजी, अहो, अरे, ये संबोधन कारक की विभक्तियाँ हैं। तो इसका इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिखारी को भीख दो। इसमें को किस कारक की विभक्तियाँ हैं? को, भिखारी को भीख दो, ये जो को आया है किस कारक की विभक्तियाँ? संबंध का या कारण का या संप्रदान का या अधिकरण का? अब देखिए को किसकी विभक्तियाँ हैं? को कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए, से का के की, में पर है जी। तो को आया है संप्रदान को के लिए। तो यहाँ पे देखिए ना, ऑप्शन के हिसाब से चलिए। यहाँ पे कारण का भी क्या कहते हैं, कर्म का भी चिन्ह को है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से चलिए। ऑप्शन में संबंध है। संबंध का क्या होता है? का के की। संबंध का के की। तो आपको याद रखना है को करण का क्या होता है? से होता है। संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो भिखारी को भीख दो, इसमें कौन से कारक हैं? तो संप्रदान कारक है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मोहन अलमारी से किताब निकालता है। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? ये यहाँ भी से आया है। अलमारी से किताब निकाल रहा है, मान के चलिए ये अलमारी है, ये अलमारी है, ये क्या अलमारी है, मान के चलिए। यहाँ पे कोई किताब है, इस किताब को निकाल के बाहर कर रहा था, निकाल रहा है, तो यानी क्या अलग हो रहा है ना। हम बोले ना से जो चिन्ह है, से विभक्तियाँ, ये करण कारक का भी से है, अपादान का भी से है। जहाँ क्या कहते हैं सटा हुआ रहेगा तो वहाँ करण कारक, सटा हुआ चिपका हुआ रहेगा। जहाँ हटेगा, बिछड़ेगा, अलग होगा, बिछड़ा होगा, हटेगा, तो अपादान कारक। यहाँ पे अलमारी से पुस्तक को निकाल रहा है, किताब को निकाल रहा है, यानी कि अलमारी से निकाल रहा है तो अलग हो रहा है, बिछड़ रहा है, अलगाव हो रहा है। जब ऐसा सिचुएशन में यहाँ पे से जो आया है वो किस कारक की विभक्तियाँ होंगे? करण का होंगे कि अपादान का होंगे? तो यहाँ पे अलग हो रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपादान कारक का चिन्ह होगा यहाँ पे। यानी कि से किसकी विभक्तियाँ हैं, किस कारक की विभक्तियाँ हैं? अपादान कारक की। इस बात को आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। तो कारक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, उसके विभक्तियाँ, कारक के भेद और उससे संबंधित क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसको हम करा दिए। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सटा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।